राम राम। जिस प्रकार जन्म सत्य है, मृत्यु भी उतनी ही सत्य है, लेकिन सत्य होते हुए भी ये हमें कभी सत्य प्रतीत नहीं होती है। हमें कभी लगता ही नहीं है कि हमारी भी कभी मृत्यु होगी। हाँ, शमशान में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि मौत आनी है। जितनी देर शमशान में होते हैं इतनी देर हमारे अंदर अनेक तरीके के विचार चलते रहते हैं कि क्या फायदा ऐसा लोभ लालच करने का, क्रोध करने का, राग द्वेष करने का। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते रहते हैं। डर भी लगता है, यहाँ तक कि परमात्मा की भी याद आ जाती है। किसी ने सच कहा है, भय बिन प्रीत ना होवे। जितनी देर वहां होते हैं वैराग वृत्ति आ जाती है, परमात्मा से प्रेम जाग जाता है उस समय थोड़ी देर के लिए, लेकिन यह तीव्र वैराग की तरह है, यानी थोड़ी देर का वैराग। लेकिन जैसे ही शमशान से थोड़ी दूर जाते हैं तो ये मन अनेक तरीके के संकल्प विकल्प करके हमारी वृत्ति को वापस संसार में ले आता है, जैसे कभी मृत्यु ही ना हो। ना जाने कितनों को आप शमशान में छोड़ आए होगे, लेकिन घर आने के बाद अगर आप मौत की बात भी करते हो या अपने किसी दोस्त यार से भी बात करते हो तो बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं अशुभ बात मत करो, मौत संसार का सबसे बड़ा सच है। तो ये बात अशुभ कैसे हुई? उससे बड़ा सच तो कुछ है ही नहीं। मनुष्य जैसे ही किसी बीमारी में होता है या बुढ़ापा होता है या शरीर में कोई रोग हो जाता है तो जो उसका ठीक नहीं होता है तो वह हर समय परमात्मा से प्रार्थना करता रहता है। उसे मौत का डर सताने लगता है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि मृत्यु को करीब देखकर मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि उसने संसार में आकर जो करना था वह कार्य ही नहीं किया। यानी परमात्मा प्राप्ति के लिए यह आत्मा संसार में आई थी। इस मनुष्य शरीर से जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जाती है तो कहते हैं कि मरते समय यह आत्मा भी इस शरीर को ठोकर मार जाती है कि मैंने शरीर धारण किया था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह तो तूने नहीं किया और सारे दिन संसार के कार्य में ही लगा रहा। तो अपने इस मृत्यु के डर को भगाने के लिए संतों की शरण लीजिए, संतों के ज्ञान को अपनाइए। काल के इस फंद से आत्मा को छुड़ाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान को अपनाइए। मृत्यु का मतलब काल। इस काल ने संसार में सबको वश में कर रखा है। हमारे मन, इंद्रियां, विचार सबको बस में कर रखा है। काल यहाँ तक कहता है, चितमन बुद्धि जहाँ लग फिरे जहाँ तक मेरा राज, जवरो कहे सुखराम हूँ घट घट मेरो राज। काल कहता है कि इस मनुष्य की चित्त, मन, बुद्धि जहाँ तक जाता है वहां तक मेरा राज है। हर घट घट में मेरा राज है। मेरे सिवा कोई नहीं है। खंड पिंड हर जगह मेरा राज है। 5 तत्व, 3 गुण सब मेरा ही रूप है। शुभ अशुभ सब मेरा रूप है। यानी इस काल ने हर तरीके से मनुष्य को वश में कर रखा है। कभी खुशी से, कभी गम से, कभी क्रोध से, किसी न किसी रूप में काल ने मनुष्य को पकड़ रखा है। हमारे अंदर काल क्या है, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। हमारे अशुभ लक्षण, हमारी अशुभ वृत्तियां, बुरे विचार, अंग लक्षण, मैं, मेरा, राग द्वेष, अहंकार इस काल के ही रूप हैं। ये काल मनुष्य को हर समय अंदर खाता रहता है। यानी हर समय मनुष्य दिन ब दिन अपने विचारों से, अपने संकल्पों से, अपने बुरे विचारों से अपनी श्वासों को खत्म करता रहता है। काल के इस फंदे से छूटने के लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सुखदेव कहे काल को दुष्ट अंग दे छाड़, आपो तज दे आपदा हूँ पद देर बुहाय। जब तारू सुखराम कहे ऐसा हो यार आय।
सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब आत्मा अपने सब दुष्ट अंग यानी अपने सारे खराब विचारों को छोड़ देती है, अपना आपा तज देती है, यानी मैं और मेरा यानी अपने अंदर का सारा अहंकार छोड़कर परमात्मा की शरण में आती है, अपना पूरा निज मन देती है, पूरा समर्पण भाव देती है, तो उसके अंदर से इस काल का डर निकल जाता है। और इस काल के डर के निकलने के लिए परमात्मा ने इस संसार को ऐसी दो वस्तुएं दी हैं जिससे यह काल भी डरता है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, दोए वस्तु ऐसी धरूं सुन जन के माय, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आए। परमात्मा कहते हैं कि हे हरि के जन, तुम्हारे अंदर मैं दो गुण ऐसे रख रहा हूँ। वह दो गुण कौन से हैं? सुरत और शब्द का ज्ञान, जिससे ये काल और कर्म दोनों बस में हो जाते हैं। लेकिन ये सुरत और शब्द का ज्ञान कैसे आएगा? जब आत्मा इस अनुभव के ज्ञान को धारण करेगी। इस अनुभव के ज्ञान को धारण करने पर ही आत्मा के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। आत्मा स्वयं अनुभव करने लगती है कि जैसे जैसे वह इस शब्द धुन में रमने लगती है, इससे उसे प्रेम होने लगता है, वैसे वैसे उसका संसार के सारे डर उसके खत्म हो जाते हैं। इसे आप एक उदाहरण के जरिए समझिए कि जिस प्रकार अगर आपकी कॉलोनी में चोर आते हैं तो क्या आप शांत होकर सो सकते हैं? नहीं। लेकिन इसी जगह अगर आपकी कॉलोनी में पुलिस आ जाए या कोई पहरेदार हो तो आप आराम से सो सकते हैं। तो चौकीदार यानी सत शब्द रूपी धुन के आने पर यह आत्मा ताकतवर हो जाती है, यानी परमात्मा का नाम लेने पर उसका डर खत्म हो जाता है और वह निश्चिंत हो जाती है, काल के भय से भी मुक्त हो जाती है। भजता भजता भय मिटे, होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल, सोग न संशय इन देह का, कह सुखदेव। भजता भजता भय मिटे, यानी परमात्मा का नाम लेते लेते आत्मा भय मुक्त हो जाती है और सुरत और शब्द का मेल होने पर आत्मा के सारे संशय खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस देह का मोह भी आत्मा का मिट जाता है। सब माही सतलोक है, बैठा सब उन्माय, माया मोह सु लपटिया, ताते दर्शन नाय। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतलोक तो सबके अंदर है, परमात्मा सबके अंदर है, लेकिन माया और मोह के कारण आत्मा परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती है। तो परमात्मा के दर्शन के लिए तो आपको संतों के ज्ञान को अपनाना पड़ेगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।